जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम सब यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और जन्माष्टमी के इस महापर्व पर तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। और आज की जो चर्चा है वह श्री कृष्ण के ऊपर ही है। तो श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय में क्या कहा है और क्या समझाया है। अब यहाँ पर एक विषय है कि श्री कृष्ण की भक्ति, परमात्मा की भक्ति। आज का जो हमारा विषय है आत्मा ही कृष्ण है, लेकिन आत्मा ही कृष्ण है, क्या यह बात सही है या फिर यह बात गलत है? ऐसा स्टेटमेंट अगर मैं दे रहा हूं कि आत्मा ही कृष्ण है, तो क्या यह कहना सही है, क्या यह कहना गलत है? कुछ लोग कहेंगे भला आत्मा कृष्ण कैसे हो सकता है? आत्मा तो कृष्ण के अधीन है, क्योंकि कृष्ण तो परमात्मा है, ईश्वर हैं। अब सबसे पहली बात तो यह है कि हम थोड़ा शाब्दिक अर्थों को भी जाना करें कि ईश्वर शब्द का अर्थ क्या होता है। ईश्वर नश्वर का विलोम है। जो नश्वर है वो ईश्वर नहीं है, और जो ईश्वर है वो नश्वर नहीं है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। आत्मा परमात्मा तो एक ही तत्व है, बस समष्टि रूप में परमात्मा हम कह देते हैं, व्यष्टि रूप में आत्मा कह देते हैं। डिफ्रेंशिएटेड एंड इंटीग्रेटेड फॉर्म्स है वो समष्टि रूप में ही, लेकिन माया के कारण वो व्यष्टि रूप में भी प्रतीत होता है। तो हम कहते हैं कि इसकी आत्मा, उसकी आत्मा। वैसे तो ये जीवात्माएं हैं। जीव, जीव शब्द क्या है? जीव का अर्थ क्या है? जीवात्मा, भूतात्मा, प्रेतात्मा, सबके साथ आत्मा शब्द जुड़ रहा है। दुष्ट आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, आत्मा जुड़ा जा रहा है, लेकिन आत्मा पुण्य और पाप से परे है। तो श्री कृष्ण ही आत्मा है। अगर आप कृष्ण को जानना चाहते हैं, कृष्ण की भक्ति कैसे होगी? जब आप कृष्ण को जानेंगे। और अगर आप कृष्ण को जानना चाहते हैं तो आप कैसे जानेंगे? मंदिर में जाकर जानेंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ के जानेंगे, भगवत गीता पढ़ के जानेंगे? नहीं, प्रेरणाएं मिलेंगी, लेकिन जानेंगे कैसे? क्योंकि जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक जानोगे नहीं, जानने का महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी यह बात लिखते हैं, मानने का नहीं, जानने की बात कर रहे हैं। टू नो, जिसको आप जानते हो उसको मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक? तो जानना जरूरी है। तो हम कृष्ण को कैसे जानेंगे? और जब जानेंगे तभी तो उनकी भक्ति करेंगे। और कृष्ण क्या है? कृष्ण आत्मा है। ये बड़ी विचित्र बात है कि आप कोई कह दे कि कृष्ण आत्मा है। कई लोगों को ये विचित्र लग सकता है, लेकिन अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि कृष्ण आत्मा है, तुम अपनी आत्मा को जान लो, तो समझो कि कृष्ण को जान गए। अगर तुम अपनी आत्मा को जान लो तो समझो कि कृष्ण को जान गए।
क्योंकि आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं। इसीलिए आत्मा को जान जाओ तो कृष्ण तो अपने आप ही कृष्ण का संपूर्ण रहस्य प्रकट हो जाएगा। इस बात को श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर समझ लेते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कुछ बात कहते हैं। ध्यान योग की चर्चा करते हैं कि ध्यान करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, प्रशांत मनसम हेन योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत मकलशमम मकलमशम। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, शांत रजसम। प्रशांत मनसम, प्रशांत मनसम जिसका मन सर्वदा शांत है, इस ब्रह्म रूप में बने हुए योगी को निश्चित योगिनम, प्रशांत मनसम हेन योगिनम सुखमुत्तमम, योगी को निश्चित ही उत्तम सुख प्राप्त होता है। उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, युज्जन एवं सदा आत्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंत सुखमश्नुते। इस प्रकार अपने आप को, आत्मा को सदा योग में लगाता हुआ, स्वयं को योग में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। सब जगह समदर्शी योग युक्त आत्मा और योग में युक्त रहने वाला, आत्मा रूपी योग में युक्त रहने वाला वह योगी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है। आत्मानं सर्वभूतस्थम, आत्मानं सर्वभूतस्थम, कि वह आत्मा को, अपने ही स्वरूप को, सब में स्वरूप आत्मा ही स्वरूप है। आत्मानं सर्वभूतस्थम, जो आत्मा को जान लेता है, जिसे आत्मज्ञान हो गया है, वो क्या करता है, सभी भूत प्राणियों में उस आत्मा को देख लेता है। और आत्मानं सर्वभूतस्थम इक्षते, इक्षते, इक्ष शब्द का अर्थ है देखना। इक्ष धातु, संस्कृत भाषा में इक्ष धातु जिसका अर्थ है देखना। दीक्षा मतलब दिव्य दर्शन, समीक्षा, निरीक्षण, ये सब में इक्ष धातु लगा है। तो भगवान कहते हैं, सर्वत्र समदर्शनः च योग युक्त आत्मा आत्मानं सर्वभूतस्थम इक्षते सर्वभूतानि आत्मनि। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, कि सभी भूत प्राणियों में जो आत्मा को देख लेता है, सर्वभूतानि आत्मानि, और सभी भूत प्राणियों को जो आत्मा में स्थित देख लेता है, यह आत्मज्ञानी व्यक्ति है जो सभी भूत प्राणियों में आत्मा को देख लेता है और सभी भूत प्राणियों को आत्मा में ही स्थित देख लेता है। वह योगी, वह आत्मज्ञानी। फिर भगवान इसी बात को कहने के बाद 29वां श्लोक 6ठा अध्याय, उसके बाद भगवान क्या कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वतः सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात यो मां पश्यति, जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। अब एक बात बताओ, ये श्लोक कई लोगों को रटा होता है।
यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सब में मुझे देखता है। लेकिन इसके पहले वाला श्लोक क्या कह रहा है? अरे भाई, गीता हम पढ़ते हैं ना, तो हम पहले ही बायस्ड हो जाते हैं। जब हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो पहले ही अपना नोशन फिक्स कर लेते हैं, भाई ये चीज है, सर परमात्मा सर्वव्यापी तो श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण ही परम धाम के वासी, वैकुंठ और गोलोक धाम। पहले ही हम चीजों को फिक्स कर देते हैं, और फिक्स करने के बाद हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं। ज्यादातर ही होता है, और खासकर ये जो संस्थानवादी होते हैं और जहां गुरुडम का माहौल होता है, वहां पर यही चलता है। गुरु जी ने नोशन दे दिया आपको कि बेटा ये चीज है, अब आपने फिक्स कर लिया, अब उसके बाद गीता पढ़ना। होगा क्या कि बहुत सारे श्लोक आप स्लिप कर जाओगे, बहुत सारे श्लोक आप स्लिप कर जाओगे। तो अब हम 29वें और 30वें श्लोक को एक साथ अगर पढ़ें, तो 29वें श्लोक में भगवान साफ साफ कहते हैं, लेकिन आप इग्नोर कर दोगे, आपकी आदत है, अरे छोड़ो ये नहीं, यहां पर भगवान अपनी भक्ति की बात कह रहे हैं, ये वाला हम पढ़ते हैं। तो हम चुन चुन के पढ़ते हैं, चुन चुन कर लेते हैं, पहले ही बायस्ड हो जाते हैं। तो भगवान यहां कहते हैं सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, जो सब जगह आत्मा को देखने वाला है, जो योग से युक्त होकर, योग युक्त आत्मा, योग से युक्त होकर अंतःकरण वाला, आत्मा को जानने वाला, आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में देखता है और संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में देखता है, वही, मात्र वही क्या कर सकता है? वही उसी व्यक्ति के लिए कहा, उसी योगी के लिए कहा जा रहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सब में मुझे देखता है वही योगी मुझे देख सकता है, क्योंकि जो आत्मा को देखता है वही कृष्ण को देखता है। जो आत्मा को सब जगह देखता है, जो योग से युक्त होकर आत्मा को जानने वाला योगी, जो सभी भूत प्राणियों में आत्मा को देखता है और सभी भूत प्राणियों को आत्मा में स्थित देखता है, वही योगी यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, वही योगी सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, और उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। क्या अर्थ है? इन दोनों श्लोकों का आप एक साथ अर्थ निकालिए, क्या अर्थ निकलेगा? कृष्ण क्या कह रहे हैं? जिसने आत्मा को जान लिया उसने कृष्ण को जान लिया। लेकिन अब कई लोगों को बुरा लग जाएगा, अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आत्मा ही कृष्ण है? क्योंकि सारी जो विचारधाराएं हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बिगड़े हुए हैं। ठीक है, बायस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास। बायसनेस, और बायसनेस का कारण है गुरुडम, इंस्टीट्यूशनलिज्म। स्वामी विवेकानंद ने बहुत क्रिटिसाइज किया था अध्यात्म के मामले में संस्थानवाद को। तो कृष्ण यहां क्या कहना चाहते हैं? छठे अध्याय का 29वां और 30वां श्लोक हम एक साथ पढ़ लें। जो आत्मा को सर्वत्र देखता है, अब मैं रिपीट करके बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये विषय इतना महत्वपूर्ण है। आप ये मत सोचना कि मैं रिपीटिशन कर रहा हूं, नहीं, ये विषय इतना महत्वपूर्ण है इसलिए इस पर मैं थोड़ा सा प्रभाव देकर, जोर देकर बोल रहा हूं। भगवान कृष्ण 29वें श्लोक में कहते हैं, जो आत्मा को सर्वत्र देखता है, जो योग से युक्त होकर आत्मा को जानने वाला योगी, सब में आत्मा को, सब में स्वरूप को देखता है। स्वरूप आत्मा, टीकाकार ने वहां स्वरूप भी लिख दिया है, लेकिन संस्कृत में जो शब्द प्रयोग हुआ है वो आत्मा है। जो सब में आत्मा को देख रहा है और सबको, सारे जीवों को, सारे प्राणियों को आत्मा में स्थित देख रहा है, वो योगी मुझे सर्वत्र देखता है।
वह मुझे सर्वत्र देखता है और मैं उसे हमेशा देखता हूं। वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता। क्या समझ आ रहा है कृष्ण क्या कह रहे हैं? एक बार तो वो आत्मा के लिए कह दे रहे हैं, वही बात अपने लिए कह दे रहे हैं। फर्क क्या रह गया आत्मा को देखने में और कृष्ण को देखने में? आत्मा को जानने में और कृष्ण को जानने में फर्क क्या रह गया? अंतर क्या रह गया? डिफरेंस क्या रह गया? जरा विचार कीजिए गौर से। आज जन्माष्टमी, श्री कृष्ण भगवान के विषय में हम गाते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन ये गीता क्या समझाना चाह रही है? श्रीमद् भगवद गीता यहां पर क्या समझाना चाह रही है? तो ये 6ठे अध्याय में ये वर्णन हमें मिलता है, जिससे प्रमाणित होता है कि आत्मा, कृष्ण स्वयं को क्या कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं। पहले तो ब्रह्म और आत्मा, अद्वैत वेदांत इस फर्क को मानता ही नहीं है। मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य कारिका, अयमात्मा ब्रह्म से वो आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। और यह कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल बात है। जो लोग कहते हैं नहीं नहीं वो परमात्मा, अरे ऊपर कहां, कौन सा? अब कोई संस्था मिली नहीं, वो जो परमात्मा है वो आज, अब तो ऐसे भी कॉन्सेप्ट देने वाले लोग, कृष्ण ने गीता सुनाई ही नहीं थी, वो तो शिव जी आ गए थे, कृष्ण के भीतर घुस गए थे। शिव जी कोई पोजेस कर लिया था क्या उन्होंने? विचित्र सी बातें हैं। बुद्धिजीविता के परम शत्रु। तो अब क्या कहा जाए फिर? तो ऐसे भी विचारधाराएं हैं। लेकिन 6ठे अध्याय के 29वें 30वें श्लोक को पढ़े तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा को जो सर्वत्र देखता है, सभी भूत प्राणियों में आत्मा को देखता है और आत्मा सभी भूत प्राणियों को आत्मा में स्थित देखता है, वही मुझे देखता है, वही मुझे देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। वो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं हो। अब इसके अलावा कुछ और दूसरे अध्यायों में भी भगवान ने कहा। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं कुछ, क्या कहते हैं? 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथा आत्मान मकर्तारम सपश्यति। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा हो रहा है ऐसा देखता है। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किया जाता है ऐसा देखता है, और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। सारी क्रियाएं, क्योंकि कर्म का कारण और गुणों का कारण प्रकृति ही है, तो सारी क्रियाएं, सारे क्रियाएं जो है प्रकृति के द्वारा हो रही हैं, ना कि परमात्मा के द्वारा हो रही हैं। जो ऐसा देखता है वह यथार्थ देखता है। 13वें अध्याय में फिर भगवान कहते हैं यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति च तत एव विस्तारम तदा ब्रह्म संपद्यते। जिस काल में प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है, सारी भावनाएं प्रकृति में स्थित देखता है, उस प्रकृति से ही विस्तार को देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को समझ जाता है कि ब्रह्म इस प्रकृति से अलग है, क्योंकि वो तो स्थिर तत्व है। फिर भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन कौन्तेय, अनादित्वानि निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम व्यय शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, यही आत्मा अनादि होने से और गुणों से रहित हो और अविनाशी होने से परमात्मा स्वरूप ही है, अर्थात आत्मा परमात्मा स्वरूप है।
यह शरीर में रहता हुआ न करता है और न लिप्त होता है। किसके लिए कह रहे हैं? आत्मा के लिए। हे कुंती नंदन, यह जो आत्मा है अनादि होने से, इसका कोई आदि अंत नहीं है और गुणों से रहित है। आत्मा जो है अनादि है, गुणों से रहित है, अविनाशी है। इसीलिए दैट्स वाई परमात्मा, परमात्मा स्वरूप, ये स्वयं आत्मा परमात्मा स्वरूप है। और यह शरीर में रहता हुआ भी, यह शरीर में रहता हुआ भी ना तो कुछ करता है और ना ही लिप्त होता है। यह अकर्ता भाव में रहता है, निर्लिप्त अवस्था में रहता है, शरीर में रहते हुए भी। जैसे वायु कभी जल में जाकर लिप्त नहीं होती, घुल नहीं सकती। अगर पानी में वायु चला जाए तो बबल बनकर वो बाहर निकल जाए। अगर रहे भी तो उसके साथ मिक्स नहीं हो सकती। वैसे ही यह आत्मा वास्तव में परमात्मा स्वरूप है और यह कभी लिप्त नहीं होता, यह अकर्ता। क्योंकि सारी कर्ता कौन है? सारी क्रियाएं किसके द्वारा हो रही हैं? प्रकृति के द्वारा हो रही हैं। जो ऐसा जानता है वही यथार्थ जानता है। अब लेकिन गीता है, अब हमको औपचारिकता निभाना है, गीता का पाठ कर लेना है, हमें समझना क्यों है या हमें गौर क्यों करना है? हाँ ठीक है, गुरु जी तो समझाते हैं कि सब कुछ भगवान करके देते हैं, जितने भी सुख दुख आ रहे हैं वो भगवान कर देते हैं हमारे। लेकिन सब कुछ प्रकृति कर रही है, वो करता भी है, अकर्ता भी है, निर्लिप्त करता है, वो कभी वो लिप्त नहीं होता है। तो वह आत्मा परमात्मा ही है। फिर जब 10वें अध्याय में, दशम अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता दशम अध्याय, इसको भी हम समझेंगे। दशम अध्याय में क्या घटना आती है कि भगवान की विभूतियों की चर्चा आती है। दशम अध्याय में भगवान के विभूतियों की चर्चा आती है। भगवान के अनेकों विभूतियां हैं। अब उन विभूतियों का जब वर्णन भगवान करते हैं तो समझना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है और एंड तक पढ़ना चाहिए। कुछ लोग बस विभूतियों का ही गुणगान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अंत में जो भगवान कृष्ण ने समझाया है वो समझने का प्रयास नहीं करते। दशम अध्याय के बिल्कुल अंत में, लास्ट में। वैसे तो विभूतियों में प्रथम विभूति क्या बताई? जब अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, आप अपनी विभूतियों का मुझसे वर्णन कीजिए, मैं जानना चाहता हूं आपकी कितनी विभूतियां हैं, कौन कौन सी विभूतियां हैं। जब अर्जुन यह प्रश्न करता है तो भगवान कृष्ण अपनी प्रथम विभूति बताते हैं और क्या कहते हैं? अहम आत्मा गुडाकेश शरभूताशय स्थित, अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे गुडाकेश अर्जुन, हे इंद्रियों को जीतने वाला, नींद को जीतने वाला अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूं और संपूर्ण प्राणियों के अंदर स्थित आत्मा भी मैं ही हूं। अब इतना स्पष्ट तो कृष्ण कह ही रहे हैं। छठे अध्याय में भी स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया और यहां पर भी अपनी प्रथम विभूति जो बता रहे हैं, प्रथम विभूति, सबसे पहली विभूति जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अहम आत्मा गुडाकेश शरभूताशय स्थित, अहम आदिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च। हे गुडाकेश अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूं और संपूर्ण प्राणियों के अंदर संपूर्ण सर्वभूताशय स्थित, सर्वभूताशय स्थित, संपूर्ण भूतों का जो आशय, उसमें जो स्थित है, भीतर में उनके आशय क्या है? उनका अंतःकरण, उसमें जो स्थित है वो आत्मा मैं ही हूं। अहम आत्मा, मैं ही हूं, मैं ही वो आत्मा हूं जो तुम्हारे भीतर है। तो अब क्या अभी हम कृष्ण को जानना चाहते हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या जानना चाहिए।
अगर हम कृष्ण को जानना चाहते हैं तो अपनी आत्मा को हमें जानना चाहिए, हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। और फिर दूसरे विभूतियों को, अदिति के पुत्रों में मैं विष्णु हूं बाद में कहते हैं, लेकिन हम ये वाला श्लोक छोड़ देंगे, आगे वाला पकड़ेंगे, और अंत में जो भगवान ने कहा उसको तो बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे। प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूं मैं, मरुतों में तेज, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। लास्ट में अर्जुन विभूतियों को सुन रहा है। कई विभूतियां भगवान अर्जुन को बताते हैं अपनी, फिर अंत में इन विभूतियों को बताते हुए क्या समझाते हैं कि तू इन विभूतियों को जानकर क्या कर लेगा। विभूतियां तो बहुत सारी हैं और आगे भी होंगी। तो भगवान अपनी विभूतियों की चर्चा अर्जुन से करते हैं और अंत में कहते हैं कि तुम इन विभूतियों को जानकर क्या करोगे, क्या करना चाहते हो, इससे क्या हो जाएगा। ये तो अनंत विभूतियां हैं, इनको जानकर तुम्हें क्या मिल जाएगा। अर्जुन पूछता है कि मुझे आप अपनी विभूतियों को समझाएं, बताएं, लेकिन भगवान कहते हैं कि इनको जानने से क्या होगा। किस प्रकार से भगवान कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुना विष्टभ्याहमिदम कृत्स्न में कांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुना, अर्जुन क्या, वाई डू यू नीड, तुम क्यों मेरी विभूतियों को जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, उससे क्या मिल जाएगा तुमको। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुना, हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानकर क्या आवश्यकता है। मैं एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं और अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। तो कितनी विभूतियां जानोगे, बाहर से तो अनेकों विभूतियां हो सकती हैं। बेहतर है कि तुम अपने भीतर उस आत्मा को जान लो। आत्मा को जान गए तो समझो कि कृष्ण को जान लो। इसलिए प्रथम विभूति में ही भगवान कह देते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। ठीक, जो जो भी ऐश्वर्य युक्त और शोभा युक्त है, भगवान कहते हैं यद्विभूति मत सत्वम श्री मधुरजितमेव वा तत्देवावगच्छत्वम तेजो असंभवम असंभवम। जो जो भी यत यत एव विभूतिमत श्रीमत वा ऊर्जितम, जो जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं। अंत में भगवान क्या कहते हैं। अब आप कहोगे नहीं, भगवान ने अपनी विभूति बताई कि धनुर्धारियों में राम हैं, सिद्धों में कपिल हैं, हाथियों में ऐरावत हैं, छंदों में गायत्री हैं। भगवान ने ऐसी बातें बताई हैं, लेकिन अंत में भगवान कंक्लूजन क्या देते हैं। 41वां श्लोक, 10वां अध्याय। तो भगवान अंत में कंक्लूजन क्या देते हैं कि जो जो भी ऐश्वर्य युक्त है, शोभा युक्त है, बल युक्त है, जो जो भी प्राणी और पदार्थ, जो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त, बल युक्त है, उन सबको तुम मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न समझो, मेरी विभूति समझो। ठीक है, जो जो भी तुम्हें इस संसार में श्रेष्ठ चीजें दिखाई दे रही, चाहे पदार्थ हो, चाहे कोई प्राणी हो, चाहे कोई मनुष्य हो, जो भी कल्याणकारी वस्तु दिखाई दे रही, उन सबको मेरे ही अंश से उत्पन्न समझो, मेरी विभूति ही समझो उसे। इसलिए हे अर्जुन, तुम मेरी विभूतियों को जानकर क्या कर लोगे, और तुम्हें इसकी आवश्यकता क्या है कि तुम विभूतियों को जानना चाहते हो।
अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुना। हे अर्जुन, तुम इस प्रकार से बहुत सी बातें और बहुत से ये विभूतियों का ज्ञान लेकर क्या करोगे? क्या आवश्यकता है तुम्हें? मैं अपने किसी एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में ही है। विष्टभ्य स्थित, जगत विष्टभ्य स्थित। तो भगवान इस प्रकार से अर्जुन को समझाते हैं। तो भगवान की विभूति इतने बाहर से हम देखेंगे तो उनकी बहुत सारी विभूतियां हैं। बाहर से हम देखेंगे तो उनकी बहुत सारी विभूतियां हैं। भगवान कहते हैं जो भी श्रेष्ठ है, जो भी बल युक्त दिखाई दे रहा है, विशेष बल किसी के अंदर दिखाई दे रहा है, विशेष सौंदर्य किसी के अंदर दिखाई दे रहा है, विशेष गुण दिखाई दे रहा है, विशेष ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है, वह मेरे ही अंश से उत्पन्न है। वैसे तो संसार में सब कुछ उनके अंश से उत्पन्न है, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम मेरी ही विभूति समझो उसे। भगवान की विभूतियां फिक्स नहीं है। जहां भी तुम्हें सिद्धि दिखाई दे रही है, जहां भी तुम्हें शक्ति दिखाई दे रही है, जहां भी तुम्हें सौंदर्य ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है, वहां पर उसी का अंश है, उसी से उत्पन्न, वहीं पर उसकी विभूति है, जो कल्याण के मार्ग पर लगे हुए हैं। वहीं पर भगवान की विभूति है। इसलिए हे अर्जुन, तुम कितनी विभूतियों को जानना चाहते हो और क्यों जानना चाहते हो? वाई डू यू नीड? क्या आवश्यकता है तुम्हारी भाई? इसका कोई अंत नहीं है मेरी विभूतियों का, लेकिन जो सबके भीतर विद्यमान है, किस रूप में विद्यमान है? आत्मा के रूप में। उसे जान लो। अहम आत्मा गुडाकेशर भूताशय स्थित। हे अर्जुन, सभी प्राणियों में आत्मा रूप में मैं स्थित हूं। और जो आत्मा को जान लेता है, जो आत्मा को सर्वत्र देखता है, और जो सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है और सभी प्राणियों को आत्मा में स्थित देखता है, वह योगी आत्मा को जानता है और वही मुझे सर्वत्र देखता है और मैं उसे देखता हूं, और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता, मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इट मीन्स आत्मा को जान लिया, मतलब कृष्ण को जान लिया, कृष्ण तत्व को जान लिया। हां, वैसे कृष्ण एक आदर्श पुरुष भी हैं, एक युगांतर युगावतारी पुरुष हैं। तो उनका चरित्र, उनकी लीला का गुणगान करना, वह भी बहुत अच्छी बात है। वह हमारे अंदर सतोगुण का विकास कर देती है। लेकिन यदि हमें कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलना है, ये अन्यपि देवता भक्ता जनता श्रद्धा अन्विता ते अपि मामेव कौन्ते जनते अविधि पूर्वकम। लोग बहुत सारे देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि ऐसे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी या उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वो नहीं होने वाला, वो गलत विधि में जा रहे हैं। अब यहां पर कुछ लोग ये मानते हैं, इस श्लोक का अर्थ ये निकालते हैं कि नहीं, सभी देवी देवताओं को छोड़कर मात्र कृष्ण की पूजा करो, मात्र कृष्ण की पूजा करो, तो फिर तुम्हारी विधि सही हो जाएगी। लेकिन कृष्ण पूजा का विषय नहीं है। कृष्ण पूजा के विषय है ही नहीं। पूजा तो देवी देवताओं की ही होती है, उन्हीं की होने दो। हां, जब आपने कृष्ण को भी देव रूप में मान लिया, फिर पूजा करते रहना। कृष्ण योग का विषय है। कृष्ण योग के द्वारा मिलते हैं। अब योग का भी अनर्थ है आजकल, तो योग का अर्थ का अनर्थ हो चुका है आजकल। कृष्ण योग के विषय हैं। कृष्ण स्वयं योगेश्वर हैं और योग का ही मार्ग अगर कोई जानना चाहता है तो योग युक्त आत्मा, साफ उन्होंने कहा है, जो 6ठे अध्याय में हमने देखा, योग युक्त आत्मा।
जो योगी है, जो आत्मा में युक्त है, वो जो आत्मा को सब सर्वत्र देखता है, सभी प्राणियों में देखता है और सभी प्राणियों को आत्मा में स्थित देखता है, वही कृष्ण को सर्वत्र देखता है, वही कृष्ण को जान सकता है, वही कृष्ण को समझ सकता है। नहीं तो अन्य नहीं जान सकते कि कृष्ण कौन है, क्या है, कृष्ण का तत्व क्या है। इसलिए विवेक से विचार करने का यह विषय है, कृष्ण तत्व क्या है, कृष्ण कौन है। भगवान कृष्ण सब स्पष्ट तो बता ही रहे हैं, लेकिन हमारा काम है भेड़ चाल में चलना। आपने वो कई बार, अब समस्या यहां पर यही हो जाती है, भेड़ चाल वाली बात आ जाती है, या फिर गधे और उल्लू की दोस्ती वाली बात आ जाती है। ठीक है कि नहीं भाई, हमको तो ऐसे समझाया जा रहा है तो हम ऐसे ही समझेंगे। सनातन धर्म के साथ ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी ये है सनातन धर्म के साथ कि आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से, मैं कहूंगा सैकड़ों वर्षों से, सनातन धर्म के जो व्याख्याकार कई हुए, मैं किसी विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, उनमें से कई हुए जिन्होंने सनातन धर्म को अब्राहमिक धर्म के, अब्राहमिक जो कल्ट हैं, जो सेक्ट हैं, जो रिलीजन है, अब्राहमिक रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, तो उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो अवधारणा है कि सातवें आसमान पर वो रहता है और वहीं से दुनिया बनाता है, कंट्रोल करता है, वो जो कॉन्सेप्ट है, उस विचारधारा पर सनातन धर्मियों ने अपने सनातन धर्म को भी ढालना शुरू कर दिया। उन्होंने कभी अहम ब्रह्मास्मि के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद समझने की कोशिश नहीं की। आदि गुरु शंकराचार्य के रिलेटिविटी को वो समझ नहीं पाए, सांख्य के इवोल्यूशनरी थ्योरी को वो समझ नहीं पाए, जो कई गुना ज्यादा वैज्ञानिक प्रतीत होता है। लगता है दिस वर्ल्ड इज इवॉल्विंग, नो बडी इज क्रिएटिंग, बट इट इज इवॉल्विंग, सांख्य दर्शन कह रहा है। तो नहीं, हमें जब भारतीय लोग, जब भारत के लोग जब अब्राहमिक विचारधारा के प्रभाव में आने लगे, लगभग मध्यकाल से जब अब्राहमिक विचारधारा के प्रभाव में आने लगे, तो उन लोगों को लगने लगा कि भाई, जैसे वो कहते हैं कि कोई सातवें आसमान पर बैठकर सब कुछ कर रहा है, तो जरूर कोई भाई ऐसी शक्ति है, तो हमें भी वैसे ही व्याख्या करनी चाहिए। और गॉड डिपेंडेंसी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। ये भूल गए, क्योंकि इतना इतिहास पता नहीं था, ये भूल गए कि यूरोप का अंधकार युग, डार्क एज ऑफ यूरोप कैसे स्टार्ट हुआ था। डार्क एज ऑफ यूरोप कैसे स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? फिलॉसफी कोर्स ज्वाइन करिए। जानना चाहते हैं कि डार्क एज ऑफ यूरोप कैसे शुरू हुआ था, तो फिलॉसफी के इस कोर्स में हमने पूरी जानकारी दी है कि अंधकार युग का दर्शन क्या है, फिलॉसफी ऑफ डार्क एज। इसलिए ये जो दर्शन का कोर्स है, जो फिलॉसफी का कोर्स है, इसमें वेस्टर्न और इंडियन दोनों फिलॉसफीज हैं। अंधकार युग का दर्शन क्या था, डार्क एज ऑफ फिलॉसफी क्या थी डार्क एज की, क्यों यूरोप में अंधकार युग माना जाता है, यूरोप के अंदर अंधकार युग शुरू हो गया, क्यों शुरू हो गया, कब शुरू हुआ, वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था जहां पर शुरू हुआ, इसकी सारी डिटेल इस कोर्स के अंदर दी हुई है, फिलॉसफी कोर्स में। वेस्टर्न फिलॉसफी की चर्चा इसमें,
क्रिश्चियनिटी कैसे डेवलप हो रहा है। क्रिश्चियनिटी से पहले यूरोप के अंदर, ग्रीस में और बाकी देशों में कौन सा रिलीजन था? हेलेनिस्टिक रिलीजन था, हेलेनिज्म था। हेलेनिस्टिक रिलीजन क्या था? व्हाट वाज हेलेनिस्टिक रिलीजन? क्रिश्चियनिटी के पहले। लेकिन रोमन एम्पायर जब क्रिश्चियनाइज हो गए, बैप्टाइज्ड हो गए, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक टूल की तरह यूज करना शुरू किया, पॉलिटिकल टूल की तरह, यूज करना शुरू किया और कन्वर्जन पर ध्यान देना शुरू किया कि अब हमें सबको गुलाम बनाने के लिए युद्ध करना जरूरी नहीं है। लोगों को बाइबल पकड़ाओ, उन्हें गॉड का मानसिक गुलाम बनाओ, क्योंकि सब किसी अदृश्य शक्ति से डरते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं है, उन प्रश्नों का उत्तर है गॉड। उत्तर सबको मिलना शुरू हो गया। ठीक है, हमारी गुलामी नहीं करेंगे, किताब के नाम पे गुलामी करेंगे। राजाओं ने सोचा, राजनीतिज्ञों ने सोचा कि भाई कैसे लोगों को गुलाम बनाकर रखा जा सके, तो बहुत बढ़िया टूल उनको मिल गया, एंड दैट टूल वाज क्रिश्चियनिटी। और उस टूल का हीरो हुआ करता था गॉड। और गॉड की बातें, गॉड किन से बातें करता था? आम आदमी से बात नहीं करता था, सिर्फ चर्च के पोप से बात करता था। उसी को सारा मैसेज मिलता था, गॉड क्या चाहता है, गॉड क्या नहीं चाहता है। अब पॉलिटिशियन एंड पोप, किंग एंड पोप, राजा और धर्माधिकारी जो है, जो चर्च का जो हेड है, वो दोनों मिलकर शासन करते थे, लोगों को गुलाम बनाकर रखते थे। और गुलामी का ऐसा दौर शुरू हुआ कि पूरा यूरोप अंधकार युग में चला गया, डार्क एज में चला गया। सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट बंद हो गए, और जो साइंटिफिक, जो यूनिवर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट, ऐसा नहीं था कि कॉपरनिकस और गैलीलियो ने कुछ नया शुरू किया था। अगर आप अच्छे से इतिहास पढ़ेंगे तो बिफोर क्रिश्चियनिटी के पहले भी बहुत सारे लोग थे जो यूनिवर्स पर रिसर्च कर रहे थे, यूनिवर्स और सौरमंडल को समझने का प्रयास कर रहे थे। तो उन सबको मरवा दिया गया कि नो, कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, कुछ ओनली वन आंसर इज एक्सपेक्टेड, गॉड हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज मेड बाय गॉड ओनली। तो ये जो विचारधारा थी, हमारे भारतीय लोगों ने, सनातन धर्मियों ने एक्सेप्ट किया और इसको किसी दूसरे रूप में थोपने का प्रयास शुरू हो गया। तो कुछ लोगों को यह बात बुरी लग जाएगी कि आत्मा ही कृष्ण है। अगर कृष्ण को जानना है तो कहीं भागने की जरूरत नहीं है, अपनी आत्मा को जान लो। और यह बात श्रीमद् भगवद गीता से प्रमाणित होती है, लेकिन आप वो वाली बात पढ़ोगे नहीं। छठे अध्याय का 30वां श्लोक आपको ध्यान रहेगा कि भगवान कहते हैं कि जो सब जगह मुझे देखता है, सब में मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, मैं उसके लिए ये आपको याद रहेगा। लेकिन उसके पहले इस वाले श्लोक में जो भगवान ने कहा कि जो आत्मा को सर्वत्र देखता है, जो आत्मा में स्थित रहता है और संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को देखता है और संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में स्थित देखता है, वही कृष्ण को सर्वत्र देख सकता है, क्योंकि आत्मा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। इसलिए कृष्ण को जानना है तो अपनी आत्मा को जानो, ये गीता से प्रमाणित हो रहा है। लेकिन हमारे ऊपर घुमा फिराकर वो जो अब्राहमिज्म वाली जो थॉट है, वो सनातन धर्म में घुसा दिया गया और घुसाकर उसको मिक्स कर थोपने की कोशिश की गई और बहुत ज्यादा गॉड डिपेंडेंसी को बढ़ा दिया गया। और यह विचारधारा कहीं ना कहीं अंधकार युग को ही ला सकती और कुछ नहीं ला सकती। अंधकार युग के अलावा और क्या लाएगी? तो विवेक से विचार करने वाली बात है। आत्मा को जानो मतलब तुम कृष्ण को जान गए। और श्रीमद् भगवद गीता को समझने की आवश्यकता है। तो चलिए
फिलॉसफी का कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आप समझना चाहते हैं दर्शन कैसे हेलेनिस्टिक रिलीजन आया, कैसे क्रिश्चियनिटी डेवलप होती है, वेस्टर्न फिलॉसफी पर चर्चा है इसमें। और अगर आत्मा को जानना है तो ध्यान योग का कोर्स, अगर आत्मा को जानना है तो यह ध्यान योग का कोर्स 20 सितंबर से शुरू हो रहा है। आप इसे ज्वाइन करें, इस नंबर पर मैसेज कर। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप इस कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान योग, प्राकृतिक चिकित्सा, फिर दर्शन का कोर्स, फिलॉसफी का कोर्स, इन सब के बारे में आप जान सकते हैं। साथ ही 11 अक्टूबर से योगा टीचर का कोर्स भी शुरू होने वाला है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो विचार करना है, समझना है और जीवन में हमें आगे बढ़ना है, तत्व की ओर, परम सत्य की ओर हमें बढ़ना है। वही स्वरूप है, वही ब्रह्म है, ब्रह्म ही स्वरूप है, स्वरूप ही ब्रह्म है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके टिप्पणियां, आपके कमेंट्स भी देख लेते हैं। अनिल सोनी जी, बहुत अभिनंदन है। राज विराट जी, योगेश खैरनर जी, नवज्योति नाथ जी, नरेंद्र माकुड़े जी, सतीश मास्टर जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, तीरथ दास, रतन सिंह जी, शिखर शर्मा, AK त्यागी, JJ जायसवाल, घनश्याम सारोदे जी, खिम सुनार जी, लाज विराट, अमन कक्कड़ जी, कमलेश खैरनर, रामविलास जी, प्रेम सागर यादव जी, विनोद के सूद, ईशा जी, दास भाई भूटिया, दिनेश भाई, बिमला शाह, मनोज साई, संतोष गुप्ता, श्वेता राय सिन्हा जी, किशोर वैद्य, गंगदास, विष्णुचंद्र मौर्य, राम प्रकाश जी, स्वामी भक्त देव शुभयोगी, विनोद कुमार शर्मा, पवन कुमार जी राठौड़, विक्रम भाई जी, वीर, सुषमा अग्रवाल जी, पलकधारी राजभर जी, सौरभ मेहरा। गुरु जी, गीता का श्लोक समझाए। ओ अजो अपि सन्वयम भूता नाम ईश्वरो अपि सन प्रकृति स्वम अधिष्ठायम। समझा दीजिए। अब इसकी व्याख्या लंबी चली जाएगी, ठीक है, इसकी जो व्याख्या है अब बहुत लंबी हो जाएगी, तो कल इस पर हम चर्चा करते हैं। पूछा है तो समझा जरूर देंगे। राजू पाल जी, ज्ञानोपनिषद, क्या सांख्य का पुरुष गिनती में अनंत है? गिनती में जो तत्व रूप में है उसकी कोई गिनती का कोई मतलब नहीं है। हाँ, तत्वों में वो एक है, वो अनेक तत्व नहीं है, एक तत्व है। लेकिन अनंत कैसे आप उसको गिनने की कोशिश ही, वो अगणित है। आप ये कहिए कि वो अगणित है, वो आपके गणित के विषय के बाहर है, गिनती का जो सब्जेक्ट है उसके बाहर है। वो जब उसके बाहर है तो फिर ठीक है, उसे गिनिए मत। हाँ, जब तत्वों की गिनती करेंगे तो 25वां तत्व है। ठीक, 25वां तत्व है। अगर आप तत्वों की हिसाब से आप चलेंगे तो नहीं, तो उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। आप कहोगे ब्रह्म एक है या अनंत है या अनेक है, वो काउंटिंग से परे है, बियॉन्ड काउंटिंग। आप काउंटिंग किसकी कर सकते हैं? जो काल के वश में है, और जो काल के वश में नहीं है उसकी गिनती नहीं की जा सकती, उसको आप गिन नहीं सकते हैं। तो ना तो उसे आप एक कहिए, ना अनेक कहिए, और ना ही अनंत कहिए, क्योंकि उसको गिनना संभव नहीं है।
ठीक, तो ये समझना है। बहुत सुंदर आपका आज का बैकग्राउंड जो लाइव भी है, चिड़िया मछली का शिकार भी कर रही है। आचार्य जी, आपके बैकग्राउंड में जो पक्षी उड़ रहे हैं उसे सुनने में विक्षेप होता है, तो एकाग्रता से सुनिए। आप सुनने पर ध्यान दीजिए, पक्षियों को अपना काम करने दीजिए। ठीक है, पक्षियों को अपना काम करने दीजिए, आप सुनने पर ध्यान दीजिए। मनुष्य की एकाग्रता कब विकसित होगी? एकाग्रता कब विकसित होगी? जब वह विपरीत परिस्थितियों में, जहां पर माहौल शांत है वहां तो कोई भी ध्यान लगा ले, लेकिन जो योगी किसे कहते हैं हम? योगी उसे कहते हैं, ध्यान किसका सिद्ध है, ध्यान किसका परिपक्व है? जो विपरीत परिस्थितियों में भी कर ले। ठीक है, तो यह विषय है। तो इसी के साथ हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ, गीता का, सौरभ मेहरा जी, श्रीमद् भगवत गीता का प्लेलिस्ट है, उस पर जाइए, आपको इसकी व्याख्या मिल जाएगी कि प्रकृति के द्वारा, ये जो श्लोक आपने पूछा है, गीता का यह श्लोक कि भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय, उस परमात्मा की अध्यक्षता में प्रकृति सृष्टि कर रही है। इसका वर्णन आपको मिल जाएगा, आप जाइए, क्योंकि यह एक गुण विषय है, प्रकृति और पुरुष का विषय है। यहां पर इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, और गीता के प्लेलिस्ट है इस चैनल में, श्रीमद् भगवत गीता का प्लेलिस्ट है, आप उस पर जाइए। आज का जो हमारा विषय है कि आत्मा ही कृष्ण है, आत्मा को, कृष्ण को जानना है तो अपनी आत्मा को जान लो, यह विषय। इससे संबंधित प्रश्न ना हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन अब समय आगे बढ़ चुका है। क्या सांख्य का पुरुष ही परा प्रकृति है? जी नहीं, सांख्य का पुरुष ही परा प्रकृति है ऐसा हम नहीं कह सकते। अपरा प्रकृति, परा प्रकृति भगवान ने बताया है वहां पर। पुरुष निर्लिप्त तत्व है, साम्य अवस्था है गुणों की। हां, हम ये कह सकते कि साम्य अवस्था हो जाने से पुरुष का ज्ञान हो जाता है। प्रकृति की साम्य अवस्था हो जाने से पुरुष का ज्ञान हो जाता है, पुरुष तत्व का हमें ज्ञान हो जाता है। तो परा प्रकृति, अपरा प्रकृति का भी वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। तो तीन गुणों की जहां चर्चा होती है वह परा प्रकृति है। वह विषम रूप में, सम रूप में, जब वो सम रूप में हो जाएगी तब हम कहेंगे कि पुरुष है। इसीलिए अद्वैत ने ब्रह्म से हर चीज को विवर्त के रूप में स्वीकार किया है। जड़ चेतन पुरुष प्रकृति भी ब्रह्म का ही विवर्त माना गया है, उसी से विकसित होकर सामने आ रहे हैं। तो परा प्रकृति में जो तीन गुण हैं, विषम अवस्था में है, सम अवस्था में है। विषम अवस्था में होने से कुछ और चीजें बनती है जिन्हें हम अपरा प्रकृति कह देते हैं। ठीक है, उन्हें हम अपरा प्रकृति कह देते हैं। और परा प्रकृति जो तीन गुणों की विषमता और उनकी समता, फिर सम हो जाने से विषमता को अपरा नहीं कहा जा रहा, यह ध्यान रखिएगा। यहां पर विषमता को अपरा नहीं कहा जा रहा। हाँ, विषमता से जो विकसित हो रहा है, जो इवॉल्व हो रहा है, जो बन रहा है, उसे अपरा कहा जा रहा है कि वह अपरा प्रकृति। ठीक,
तो विषमता को पहले समझना, और फिर जब हम समता को प्राप्त होते तब जाकर हम पुरुष को जान पाते। ठीक है, चलिए। दयानंद जी, ज्ञानोपनिषद, रामनिवास जी, आत्मा ही कृष्ण, कृष्ण ही परमात्मा, अल्पी अग्रवाल, बहुत अभिनंदन है। शोभा दलाल जी, राधे राधे कृष्णा। अल्पी अगर प्रकृति और पुरुष एक ही है क्या? कभी और आपके प्रश्नों का उत्तर अब देंगे, समय का ध्यान रखते हुए। प्रकृति और पुरुष एक हैं भी, लेकिन इस जगत में, जिस माइक जगत में हम इंद्रियों से संसार को देख रहे हैं, यहां की दृष्टि से दोनों अलग हैं। ठीक है, लेकिन वो जो समष्टि वाली दृष्टि है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें योग मार्ग पर चलना पड़ेगा, ध्यान योग करना पड़ेगा, तब प्रकृति पुरुष का रहस्य हमें अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो अलग अलग ही प्रतीत होंगे, और होते हैं अलग अलग। एक ही है ऐसा मैं कह दूं कि एक ही है तो क्या समझ में आ जाएगा, और ऐसा कह दूं कि एक नहीं है तो क्या समझ में आ जाएगा? ठीक है। रंजीत कुमार गुरुजी, आचार्य प्रशांत कहते हैं कि वेद में कोई भी आधुनिक विज्ञान की बातें पहले से नहीं लिखी हुई, पर इसरो के चीफ वैज्ञानिक, ये उन्हीं से पूछो, इसरो के चीफ से पूछो, चाहे आचार्य प्रशांत से पूछो, कि सारे आधुनिक विज्ञान पहले से ही वेदों में। आधुनिक विज्ञान का क्या मतलब है भाई? ये आप आधुनिक विज्ञान, आधुनिक शब्द का प्रयोग मत कीजिए। साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। मुझे नहीं पता आचार्य प्रशांत ने फिजिक्स पढ़ी या नहीं पढ़ी है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ, पढ़े होंगे, इतना पढ़े हैं तो वो भी पढ़ा होगा उन्होंने। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। हमारे शास्त्रों का उद्देश्य प्रकृति को समझना है। आधुनिक विज्ञान का उद्देश्य भी प्रकृति को समझना है। तो इसमें जो सिद्धांत होते हैं, जो नेचुरल फिनोमिनन्स होते हैं, जो फिलॉसफीज होती हैं, वो नई या पुरानी नहीं होती है। पहली बात तो ये जाननी, वो मॉडर्न या एंशियंट नहीं होती है। जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है, वो हजारों साल पहले भी वही सिद्धांत था, आज भी वही सिद्धांत रहेगा, क्योंकि उसका नाम सिद्धांत है, वो सिद्ध हो चुका है। सिद्धांत किसको कहते हैं? जो प्रूव्ड है। भाई ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है, तो है, वो नया या पुराना नहीं होता, फिर वो आधुनिक या एंशियंट नहीं होता। तो पहले ये कहना कि आधुनिक विज्ञान की बातें पहले से हमारे वहां पर वेदों में लिखी हुई थी, बहुत सारी बातें लिखी हुई हो सकती हैं, अलग ढंग से लिखी, जैसे कि विमान पद्धति थी। आपके महाराष्ट्र के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले हवाई जहाज को उड़ाने की कोशिश की। राइट ब्रदर से भी पहले उन्होंने काम किया प्लेन को बनाने में। नाम भूल रहा हूं मैं, उनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। ठीक है, तो भारद्वाज ऋषि का पूरा विमान ग्रंथ था, वायुयान के ऊपर, विमान के ऊपर ग्रंथ था कि कैसे हम विमान बना सकते हैं, ऐसी बातें थी। तो वेदों में कई तरह के सिद्धांत बताए गए हैं, कई तरह की बातें बताए गए हैं, सूत्र बताए। अब पतंजलि योग सूत्र है, क्या है? सिद्धांत ही तो है सारा। प्रकृति को सूक्ष्म अंतः प्रकृति को समझाने का प्रयास किया गया कि वृत्ति क्या है, स्वरूप क्या है, वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, थॉट वेव्स कितने प्रकार के चलते हैं। ठीक है, थॉट वेव्स कितने प्रकार के चलते हैं। तो ये सारी बातें चर्चा में ली गई हैं, बताई गई हैं। तो इतना अब आप क्या कहोगे कि नहीं, जो साइकोलॉजी की बातें हैं वो पहले से योग सूत्र में नहीं लिखी थी?
तो अब ये वो ऐसा, अब कोई आचार्य प्रशांत क्या कहते हैं, साइंटिस्ट, इसरो के वैज्ञानिक क्या, तो उनका ज्ञान है, वो बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रकृति को समझना सनातन धर्म का एक मुख्य विषय है, और प्रकृति को समझना ही विज्ञान का उद्देश्य है। जो साइंस जिसे हम कहते हैं, फिजिक्स जिसको हम कहते हैं, दे वांट टू अंडरस्टैंड नेचर, वो प्रकृति को समझना चाहते हैं। विभूतिपाद में अगर सिद्धियों का विज्ञान दिया गया है तो ऐसा नहीं लिखा गया कि सिद्धियां कहीं ऊपर से आके प्रकट हो जाएंगे, नहीं। आप योग करोगे, साधना करोगे, आप चित्त वृत्तियों का निरोध करोगे, अभ्यास के द्वारा आपके अंदर सिद्धियों का विकास हो जाएगा। यह महर्षि पतंजलि ने समझाया है, ठीक। तो जो भी प्रकृति पर अनुसंधान कर रहे हैं तो वो वही बातें बताएंगे ना, मिलती जुलती बातें बताएंगे, ठीक है। अब गणित के बहुत सारे सूत्र हमारे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, वैज्ञानिकों ने दे दिया, पहले बता दिया, ठीक है। तो अब किसी का क्या उद्देश्य है मुझे नहीं पता, कौन उपनिषदों का नाम लेकर, वेदांत का नाम लेकर, पता नहीं वो क्या समझाना चाहता है, क्या टारगेट। क्योंकि देखिए इस क्षेत्र में बहुत धोखा होता है, और हिंदू समाज, सनातन धर्म के लोगों को धोखा खाना पड़ता है, क्योंकि भेड़ चाल बहुत है, और भेड़ चाल के चक्कर में आप किसी के पीछे पड़ते हो, आपको लगता है कि वो आदमी वो कहाँ आपको टर्निंग दे रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। आपको वेदांत पढ़ाते पढ़ाते आपको कब क्रिश्चियनिटी पढ़ाने लग जाएगा, कब आपको मार्क्सवाद पढ़ाने लग जाएगा, कम्युनिस्ट बनाने लग जाएगा, क्या पता कौन सी दुर्घटना घट जाए। तो इसीलिए हमें खुद भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, चीज़ों को हमें सही ढंग से समझना है, हमें इस बात का जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सुनना चाहिए। सुनिए, सबको सुनना चाहिए, अच्छी बात है सुनना, पता तो चलता है ना कि अरे ये व्यक्ति कुछ अलग ढंग से कुछ बोल रहा है, अरे ये तो बात जच नहीं रही है, कुछ तो लगेगा ना, कुछ तो उसकी बातों में दिखेगा, लगेगा। लेकिन चीज़ें हमें रिजॉल्व होनी चाहिए। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय विज्ञान, यहाँ तो आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया इसको पढ़ लीजिए, एक बुक है हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया। मौर्यन टाइम में, मौर्यन एम्पायर जब हुए, मौर्यन एरा जब हुआ, मौर्यों के समय ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी यूज हो रहे थे जिनके बारे में यूरोप के लोग जानते भी नहीं थे, जिनके बारे में यूरोप के लोग जानते भी नहीं थे। पाइथागोरियन एस्ट्रोलॉजी बहुत बाद में आई, यहां पर भृगु संहिता और कई चीजें बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, एक दो बातें नहीं हैं, चाहे वो जीवन जीने का तरीका हो, चाहे वो वैज्ञानिक तथ्य हो, बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य जो आज मॉडर्न साइंस ढूंढ रहा है वो पहले ही हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, इसमें संशय नहीं है। हाँ, उनका बताने का अपना ढंग है, अलग तरीका है, विज्ञान उसको ढूंढ रहा है, आजकल के वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। बहुत सारी, अभी भी बहुत सारे विषयों पर अनुसंधान बाकी है। मनोविज्ञान बहुत पिछड़ा हुआ है, हमारे शास्त्रों में जो मनोविज्ञान मिलता है योग सूत्र में, और मन के अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जितनी गहराई में समझाई गई हैं बातें, अभी तो मनोविज्ञान बस ट्रैंक्विलाइजर्स पे चल रहा है। ठीक, तो ऐसी कई बातें हैं, तो वो क्यों, क्या उनका अध्ययन है, वो अपने अध्ययन से जो समझते हैं वो बोल रहे होंगे। सौरभ मेहरा पर गुरुजी, आधुनिक विज्ञान कभी परमात्मा को, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। विज्ञान अनुसंधान से चलता है, एक्सपेरिमेंट से चलता है,
वो ये नहीं कहते हैं कि जो आंखों से दिखाई देगा हम उसी को मानेंगे, नहीं। जो भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनेट वेब्स आ रही हैं, आंखों से नहीं दिखती हैं। क्या आप नहीं मानते? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, आंखों से नहीं दिखाई देती हैं। तो क्या हम उसे नहीं मानते? क्या साइंटिस्ट नहीं मान रहे? मान रहे हैं ना। फिर हाँ, जिस तरह से हम परमात्मा को प्रस्तुत करते हैं कि उसने दुनिया बनाई है, वही सब कुछ चला, तो उस तरह से वैज्ञानिक नहीं मानने वाले। जिस तरह से क्रिश्चियनिटी में या उस तरह के जो माना जाता है कि वही दुनिया चलाई जा रही है, यहां भगवान कह रहे हैं कि नहीं भाई, सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा की जा रही है। जो ऐसा देखता है वही यथार्थ देखता है। भगवान खुद ऐसी बात कह रहे हैं। विज्ञान भी यही मानता है कि भाई नेचर इज द रियल डूअर। नेचुरल इंटेलिजेंस को विज्ञान मानता है। ठीक है, तो चलिए, तो यही विषय को हमें समझना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और विचारों को विराम देंगे। ठीक, राकेश प्रसाद कह रहे हैं, गुरुदेव जिस आत्म स्वरूप कृष्ण की बात हो रही है, क्या उनका अवतार है? क्या कोई इंसान जो बुद्धा जैसे आत्मज्ञान करने के बाद आत्म स्वरूप कृष्ण बनना? बुद्ध तो आत्मज्ञान की बात ही नहीं करते। बुद्ध तो आत्मज्ञान की कहां बात कर रहे हैं? बताओ, बुद्ध में आत्मा कहां है और आत्मज्ञान कहां है बुद्ध की विचारधारा में? अब यही कहते हैं राजनीति करना, इसी को कहते हैं कि बुद्ध का सुनकर कोई कृष्ण बन गया, कोई राम। मतलब कि लोग, आपको लगता है कि ऐसे लोग थे जिनको पता था कि आज की राजनीति बुद्ध के नाम पर चलेगी, राम के नाम पर चलेगी, और वो पहले से आज की राजनीति खेलने के लिए वो किताबें लिख रहे थे राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर। नीच और घटिया किस्म के लोग ऐसी बातें सोचते हैं। मैंने बोला ना, मैं तो बहुत पहले बोल चुका हूं कि राम पर राजनीति होती थी, राम के नाम पर। बुद्ध के नाम पर राजनीति शुरू हो चुकी है। बुद्ध के नाम पर राजनीति शुरू हो चुकी है, और ये महामूर्ख और नीच किस्म के लोग हैं। ठीक है, मतलब कि हजारों साल पहले लोगों ने प्लान किया कि चलो एक रामायण लिख देते हैं ताकि बुद्ध की महिमा कम हो जाए, राम की महिमा बढ़ जाए। हाँ, और आज की राजनीति चल पड़े जो आज अभी 2023 में चल रही है। उस समय, मतलब 2023 की राजनीति फिक्स करने के लिए उस समय लिखी गई बातें। कहां से ऐसी बातें आप लोग दिमाग ले आते हैं? आप अपनी मानसिकता को देखिए। इतने पुराण लिखे गए और उन सब लोगों ने षड्यंत्र करने के लिए पुराण लिखे। एक महानुभाव आ गए, खूब लिखा, मतलब कि इतने विद्वान और पढ़े लिखे लोग थे। पहली बात तो ये कि हजारों साल पहले संस्कृत भाषा को समझने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले इतने पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने बुद्ध की महिमा को घटाने के लिए हजारों पुराण लिख दिए। 18 पुराण लिख दिए, इतनी मोटे मोटे पुराण लिखे, इतनी मेहनत की। अरे भैया, आप भी कर लो ना इतनी मेहनत। आप बुद्ध की महिमा को बढ़ाने के लिए इतने मोटे मोटे पुराण लिख लो। आप राम और कृष्ण की महिमा घटा दो। आज तो लिखना और आसान है, आज तो बोलोगे और टाइप हो जाएगा, उंगली भी चलाने की जरूरत नहीं, ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए। लिख लो पुराने, भर लो किताबें। तो इस तरह की विचारधारा, कुछ लोग कहेंगे नहीं, वो पुष्यमित्र सुंग ही राम था, उसने लिखवाया सारा। कमाल की बात है। मतलब आप ये मानते हैं कि इतने साल पहले इतने पढ़े लिखे लोग रहे होंगे जो इतना सारा साहित्य लिख के चले गए? अरे भाई, अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चीजें लिखी हैं, और उन सारे विद्वानों का एक टारगेट था कि बुद्ध की महिमा नहीं होनी चाहिए। कहां से लाते हैं आप लोग ये सब? इसीलिए मूल शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। बुद्ध एक
राजनीतिक हथियार बन चुके हैं आज के युग में। बुद्ध का नाम सिर्फ राजनीति के लिए प्रयोग हो रहा है आजकल। बुद्ध को मानने वाले जो राजनीति कर, उनको ध्यान व्यान से कोई विपश्यना से कोई मतलब नहीं उनको। जैसे कुछ वर्षों तक राम के नाम पे राजनीति, तो बुद्ध के नाम पे भी राजनीति चल रही है देश में। ये उसी का परिणाम है जो आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं विचारों को विराम दूंगा, नहीं तो चर्चा के तो कोई अंत नहीं है। ठीक, चर्चा का कोई अंत नहीं है। तो हम आप सभी का बहुत बहुत आभार इस चर्चा में भाग लेने के लिए, जुड़ने के लिए। जुड़े रहें, बने रहें और लाभान्वित होते रहें। इसी के साथ हम जो है विचारों को विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में कुछ नई चर्चा के साथ। सभी को ओम तत्सत।